जय श्री कृष्ण। बंधुओं, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो महाभारत में लिखी तो है पर 99% लोग जानते नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था। क्या अर्जुन था? नहीं। क्या भीम था? नहीं। क्या कर्ण था? नहीं। वो योद्धा उस बंदर की वजह से अर्जुन की जान बची थी। आज की कथा यही है, सुनिए ध्यान से। बंधुआ, जब पांडव वनवास में थे, भीम एक दिन जंगल में अकेले चल रहे थे। बहुत घमंड था भीम को अपनी शक्ति का। सोचते थे कि मुझसे बड़ा बलवान कोई नहीं। तभी रास्ते में एक बूढ़ा बंदर पड़ा था, सोए हुए, रास्ते में ही अपनी पूंछ फैलाए हुए। भीम ने कहा, अरे वृद्ध, अपनी पूंछ हटा, रास्ता दो। बंदर ने आंखें खोली और धीरे से बोला, बेटा, थोड़ी शक्ति है तुझमें तो खुद हटा दे मेरी पूंछ। भीम ने हाथ लगाया, पूरा जोर लगाया, पूंछ हिली तक नहीं। भीम का घमंड चूर चूर हो गया। वो बंदर कौन था बंधुओं? वो थे पवन पुत्र हनुमान जी। अब आता है असली रहस्य। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, अर्जुन अपना रथ लेकर खड़े थे। उनके रथ पर एक ध्वजा थी, पताका। उस पताके पर हनुमान जी विराजमान थे। पर क्यों? बंधुओं, युद्ध में जब बड़े बड़े दिव्यास्त्र चलते हैं, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, तो उनका प्रभाव इतना भयंकर होता है कि पूरा रथ जल जाता, अर्जुन मर जाते। पर हनुमान जी उस रथ पर थे, इसलिए कोई भी अस्त्र रथ को नहीं छू सकता था। हनुमान जी कवच थे अर्जुन के लिए। पर बंधुओं, एक बात और है जो आप नहीं जानते। युद्ध खत्म होने के बाद जब श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरे, तभी हनुमान जी भी रथ से चले गए और उस एक पल में रथ जलकर भस्म हो गया, पूरा रथ राख। इसका मतलब इतने अस्त्रों की मार रथ पर पड़ी थी कि वो पहले से ही नष्ट हो चुका था। सिर्फ श्री कृष्ण की उपस्थिति और हनुमान जी का कवच रथ को जोड़े हुए था। अब मैं आपको कर्ण की बात करता हूं। इस पूरे महाभारत में अगर कोई सबसे दुखी आत्मा थी तो वो थे कर्ण। जन्म से ही उन्हें छोड़ दिया गया, कुंती ने, उनकी अपनी मां ने। एक राजा का बेटा पर सारथी का पुत्र कहलाया। द्रौपदी के स्वयंवर में उसने लक्ष्य भेदने की कोशिश की। सूत पुत्र, तुझे अधिकार नहीं कहकर भगा दिया गया। पर बंधुओं, कर्ण ने कभी भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। एक बार इंद्रदेव खुद ब्राह्मण के भेष में आए और मांग लिया कर्ण का कवच और कुंडल। वो कवच जो उसकी जान बचाता, वो कुंडल जो उसका सुरक्षा कवच था, और कर्ण ने दे दिया बिना एक पर सोचे, क्योंकि वो दानवीर था। दान का व्रत उसे अपनी जान से ज्यादा प्यारा था। क्या ऐसा दानवीर आपने कहीं देखा है? अब मैं आपको बताता हूं महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य। युद्ध के 18 दिन लाखों लोग मरे, खून की नदियां बहीं, और जब युद्ध खत्म हुआ, युधिष्ठिर स्वर्ग जाने लगे। रास्ते में एक कुत्ता उनके साथ चल रहा था। स्वर्ग के द्वार पर इंद्र आए, बोले, युधिष्ठिर आओ स्वर्ग में। युधिष्ठिर ने कहा, पहले मेरे इस कुत्ते को अंदर जाने दीजिए। इंद्र बोले, स्वर्ग में कुत्ता नहीं आ सकता। युधिष्ठिर बोले, तो मैं भी नहीं आऊंगा। जो मेरे साथ चला उसे मैं नहीं छोड़ता। और उस पल वो कुत्ता बदल गया। वो थे धर्मराज यमराज। युधिष्ठिर की परीक्षा थी ये, और उन्होंने पास की अपने धर्म के साथ। बंधुओं, महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है। ये कहानी है भीम की कि शक्ति का घमंड व्यर्थ है, अर्जुन की कि जब ईश्वर साथ हो तो कोई अस्त्र नहीं लगता, कर्ण की कि सच्चा दानवीर अपनी जान से बड़ा दान करता है, युधिष्ठिर की कि धर्म कभी मत छोड़ना। और सबसे बड़ी सीख क्या? कि जब श्री कृष्ण आपके साथ हो तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, पर आप नहीं हार सकते। जय श्री कृष्ण। जय बजरंगबली।